गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं नेचुरोथेरापिस्ट तुषार भट्ट आपका तहे दिल से मदर में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है 5 एलिमेंट्स। उसके पहले मैं आपको बता दूं मैं क्या क्या करता हूँ। दोस्तों, मेरा काम है बिना दवाई बिना ऑपरेशन के सारे रोग मिटाना। कई लोग मुझे कहते हैं कि क्या आप जादूगर हो, तो बिना ऑपरेशन और बिना दवाई के सारे रोग मिटा देते हो। नहीं दोस्तों, मैं एक नेचुरोथेरापिस्ट हूँ। और मैं उनको जब रिटर्न में एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप बताओ कि कोई भी ऑपरेशन के बिना हर मरीज अपने दिमाग में ट्यूमर डाल देता है, अपने शरीर में डायबिटीज डाल देता है, अपने शरीर में बीपी डाल देता है, किडनी फेल कर देता है, अपने शरीर में स्टोन डाल देता है। ये कैसे होता है दोस्तों? बस मैं सिर्फ उसका रिवर्स करता हूँ। और मैंने ये करते करते कई मरीजों को अपनी तकलीफों से बाहर निकाला है दोस्तों। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि पिछले 15 साल से मेरा मेडिकल बिल जीरो है। मेरे पूरे परिवार का मेडिकल बिल जीरो है। आपका भी हो सकता है। मुझे कंसल्ट कीजिए ताकि आपके परिवार में खुशियाँ लौट आए और बीमारियाँ छूमंतर हो जाइए। दोस्तों, आज का टॉपिक है 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स क्या होता है? जब अभी ऋषि कपूर साहब डेवलप हो गए, तब सारे अखबारों की सुर्खियां थी कि ऋषि कपूर पंच तत्वों में विलीन हो गए। यानी कि ये पंच तत्व क्या है? 5 एलिमेंट्स, उसको कुछ लोग पंच महाभूत भी बोलते हैं। तो ये है क्या? वो है दोस्तों अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। यानी कि ये पंच महाभूतों का हमारा बॉडी बना है। बिल्कुल नेचुरल सिस्टम से हमारा बॉडी बना है दोस्तों। और इसी की वजह से हम जब नेचर के पास जाते हैं तब हम ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। देखो दोस्तों, आप एक ही कमरे में बैठे रहना 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर आपको बोरिंग चालू हो जाएगा, क्योंकि सीधे ही आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। उसका कारण है आपको आकाश तत्व नहीं मिला। ये जो मैंने उंगली बताया था ना, आकाश तत्व सबसे बड़ी उंगली है। सबसे बड़ी उंगली आकाश तत्व है। आकाश तत्व माने खुला, और उसमें वायु तत्व भी बहुत मिलता है खुले में। समझ में आ रही बात? ये काम करता है सीधा हमारे दिमाग पर। तो दोस्तों, जो डिप्रेशन वाला बंदा होगा वो ज्यादातर एक ही कमरे में रहता है। ज्यादा क्यों रहता है वो? इसका यही कारण है दोस्तों। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि जब कोई बंदा डिप्रेशन में आता है तब वो खुले में जाने के लिए वो ना ही बोलेगा। आप बोलोगे चल थोड़ा फ्रेश होके आते हैं। फ्रेश होने के लिए कहाँ जाते हैं? खुले में जाते हैं। कोई जाता है कि पर्वतों पर चले जाते हैं, कोई नदी के पास जाता है, कोई दरिया के पास जाता है। जिसकी जैसी सुविधा, जिसके पास जो होगा उसमें हो जाएगा। कोई जंगलों में जाता है। दोस्तों, वो फुल ऑफ नेचर है। क्यों फुल ऑफ नेचर है? वहां पर क्यों इतना एनर्जी है? क्यों जाकर हम हमारा मूड भी बदल सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, नेचर हमारे साथ मेंटली भी काम करता है। फिजिकल तो काम करता ही करता है, लेकिन हमारी सोचने की शक्ति बढ़ा देता है, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ा देता है दोस्तों, और हमें एक खुशनुमा एहसास देता है। वो कौन देगा? नेचर। सिर्फ नेचर के पास ही वो चीजें हैं, और आपका बॉडी नेचर से बना हुआ है। इसीलिए तो नेचर में जाते खुश हो जाते हैं। दोस्तों देखो, मैं एक केस स्टडी दिखाता हूँ आपको। ये सच्ची बात है। एक मेरा मरीज था, और मेरे बेटे पर मैंने कई बार ऐसा किया है कि अगर उसको हल्का सा बुखार आया तो मैं उसको क्लिनिक में नहीं ले जाता, किसी अस्पताल में नहीं ले जाता। मैं क्या करता हूँ, उसको गार्डन में ले जाता हूँ घूमने के लिए। जैसे यहाँ कई गार्डन होते हैं आपके सिटी के अंदर, तो उस गार्डन में ले जाओ। उस गार्डन में सब लोग क्या करते हैं? कोई बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई हिचके पे झूले झूल रहा है। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब जब चित्र दिमाग में जाते हैं तब उसके अंदर भी एक एनर्जी आना चालू हो जाती है। और गार्डन हमेशा खुले आकाश में ही होता है, तो उसको आकाश तत्व भी मिलता है, खुली हवा यानी कि प्योर ऑक्सीजन वो भी मिलता है। लेकिन जब आप उससे उल्टा करोगे, यानी कि आप अपने बच्चे को अस्पताल लेकर जा रहे हो, तो अस्पताल में क्या होता है? सब जगह पर सब पैक होता है। उसको भगवान ना करे उसको एडमिट करने की ज़रूरत रही तो क्या होता है? वो क्या देखेगा?
एक सुई देखेगा, वाइट कोट में वो जो डॉक्टर साहब आते हैं वो देखेगा, फिर बॉटल्स जो चढ़ाते हैं उसको, ग्लूकोज की बॉटल्स या वगैरह जो भी उसका रिक्वायरमेंट होता है उस पर टाइम पर, तो वो सब देखेगा। तो उसके दिमाग में, उस सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से कन्विंस हो जाता है कि मैं बीमार हूं तभी इस जगह पर आया हूं। वो पक्का हो जाता है दोस्तों कि मैं बीमार हूं तभी इस जगह पर आया हूं। देखो, एक ही बीमारी को हैंडल करने का अलग अलग तरीका है। मैं जब मेरे बच्चे को अगर बुखार है, उसको थोड़ा बहुत कुछ वीकनेस है, तो मैं उसको खुले गार्डन में घुमाने के लिए ले जाता हूँ। उस टाइम मैं उसको ज़्यादा टाइम देता हूँ, क्योंकि उसको एक वार्म की ज़रूरत है। और हमेशा माता पिता से अच्छा वार्म कौन दे सकता है दोस्तों। इसीलिए तो हमारे यहाँ इंडिया में ये प्रथा है, ऐसा रूल भी बोला जाए एक तरीके से, अगर कोई बीमार पड़ता है तो काफ़ी उसके रिलेटिव्स है उसको देखभाल करने के लिए आते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, उसके लिए फ्लावर्स लाते हैं, गुलाब लाते हैं, उसके लिए फ्रूट्स लाते हैं, वो सब भी नेचर में ही उगते हैं। तो यही है दोस्तों, नेचर बहुत पावरफुल है और हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है नेचर। लेकिन क्या हम नेचर को अलाउ ही नहीं करें? आप नेचर को अलाउ नहीं करते, इसलिए तो इतनी बीमारियां दिन में दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिन में दिन अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं। देखो, सारी सिटी में बड़ी से बड़ी टेक्निक वाले अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन साथ में बीमारियां भी बढ़ रही है। तो अस्पताल का उद्देश्य तो बीमारी कम करना है ना, तो बीमारियां क्यों बढ़ रही है दोस्तों? थोड़ा सोचने लायक है। सोचोगे तो बचोगे, नहीं सोचोगे तो पैसे भी खर्च होगा, शरीर भी खत्म होगा। मैं इसीलिए बोलता हूं दोस्तों, जितना हो सके उतना नेचुरल लाइफ जिए। आप तो ठीक है दोस्तों, वरना जो बड़े लोग होते हैं वो तो चाय पानी के लिए बाहर गार्डन में सोफा लगाया हुआ उन्होंने खुले में। देख लो आप, जितने भी बड़े लोग हैं, बहुत पैसे कमाए हुए हैं, उनके खुद के फार्म हाउस होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर उन्हीं में रहना वो पसंद करते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो भी नेचर के पावर को जानते हैं। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि ये अस्पताल में मर गए, ये बंदा अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब कोई इंसान मरने को आता है तब वो ज़्यादातर उसको बोलेगी कि भाई कहाँ जाना है तुम्हें, तो वो यही बोलेगा मेरे वतन जाना है, मुझे मेरे घर जाना है। क्यों? उसके प्रति उसका लगाव होता है, वो इसलिए ऐसा बोलता है दोस्तों। और कई लोग को मैंने देखा है ऐसा कि खुद के वतन पर जहाँ पर उसका बचपन गुजरा है वहाँ पर ले जाओ। गंभीर से गंभीर बीमारियों में मैंने रिजल्ट लिए है इस चीज़ को करके, कि जहाँ पर आपका बर्थ हुआ है जाओ ज़्यादातर वहाँ। मेरा भी एक समय था, मैं बहुत डिप्रेशन में था, लेकिन जब मैं मेरे दोस्तों आपको ये बता दूं कि जब मैं 2 साल का था तब मेरी माँ चल बसी। बहुत दुखी की बात है मेरे लिए। लेकिन फिर पापा ने दूसरी शादी किया, फिर मैं बहुत डिप्रेशन में, एक नन्ही सी जान, देखो मेरा बचपन कैसे गुजरा। इसीलिए मैं ये सब चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ। लेकिन जब मैं मेरे ननिहाल में पहली बार गया, तकरीबन 20 साल के बाद, तब मुझे जो एनर्जी मिला वो ज़बरदस्त मिला। क्योंकि बर्थ प्लेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब भी आप ज़्यादा बीमार पड़ते हो, जिसका कोई ज़्यादातर डॉक्टर भी बोल देते हैं कि भाई अभी आपका कुछ नहीं हो सकता, जाओ जितना हो सके घर वालों को बोलता है उनकी सेवा करो। ऐसी कंडीशन में अगर जो वो बंदा अपने बर्थ प्लेस पर जाता है, अगर ऐसी सुविधा है तो जाइए दोस्तों, जाना चाहिए। तो वहाँ से एक एनर्जी मिलना चालू हो जाती है, क्योंकि आपका बचपन गुजरा है वहाँ पर। जिस बचपन में जिस स्कूल में आप पढ़े हैं वहाँ पर जाइए दोस्तों, बहुत कुछ आपको एनर्जी मिलेगा। ये नेचर का पावर है। नेचर यानी बहुत पावरफुल चीज़ है। और नेचर को बोला जाता है सुप्रीम सर्जन, यानी कि डॉक्टरों का डॉक्टर। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं नेचुरोथेरापिस्ट हूँ दोस्तों। नेचर का उपचार ही करता हूँ, नेचुरल उपचार ही करता हूँ। तो मुझे बहुत ही इस चीज़ का आनंद है कि बहुत बढ़िया हो गया कि कुदरत ने मुझे ये लाइन दिलाया। और मेरा पैशन भी है दोस्तों,
और मुझे बहुत अच्छा लगता है नेचर में जाने के लिए, मुझे सही में बहुत अच्छा लगता है। और नेचर हमारे लिए बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ करता है। इसलिए मैं दोस्तों कहता हूँ 5 एलिमेंट्स, उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। आप जाओ, जहां पर भी जाओ, मेरा ऐसा कोई नहीं है कि आप वो ट्रीटमेंट मत लो, लेकिन यहाँ का जो हमारा जो एडवांस ट्रीटमेंट हमने जो लॉन्च किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों काम कर रहा है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जीवन ये 5 एलिमेंट के बिना, ये जो 5 तत्व है, 5 तत्व है, उसके बिना संभव ही नहीं है दोस्तों। बिना पानी पिए रह सकते हो, बिना पृथ्वी के रह सकते हो, बिना आकाश के दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ सिर्फ 10 दिन के लिए, जेल में किसी को सजा होती है ना तो उसको बोलते हैं कारावास दे दो, यानी कि अंधेरी एक रूम होती है जिसमें पूरा अंधेरी कोठी में उसको डाल देते हैं, बोले इधर ही रहना है। उसको धूप मिलती ही नहीं है, वो परेशान हो जाता है, क्योंकि धूप हमारे शरीर को चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो भी नेचर का ही एक भाग है और हमारा बॉडी भी एक नेचर का भाग है। तो जितना धूप में रहोगे, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि गर्मियों में दोपहर में भी धूप में घूमो, लेकिन जब सूर्य की किरण लाल होती है, सुबह की पहली और शाम की आखिरी, तब जाकर लो थोड़ा। इसलिए तो पार्क में आप जाओ, वॉकिंग करो, ये बहुत आपको एनर्जी देगा दोस्तों। और ज़िंदगी जीने का बहुत ही अच्छा तरीका है ये दोस्तों। साइंटिफिकली बहुत आगे मैं इस टॉपिक पर बहुत बात कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं पेशेंटों के साथ रहता हूँ तब मैं उसको बहुत बातें करता हूँ इस चीज़ की। और काफ़ी पेशेंट है जिसने ये सब कुछ अपनाया और अपना घर का मेडिकल बिल 0 कर दिया और वो बहुत हैप्पी है। वो मुझे थैंक्स बोलते हैं, मैंने बोला मुझे थैंक्स मत बोलो, नेचर को थैंक्स बोलो, क्योंकि वो आपकी माता है, वो आपकी माता की भी माता है, उसकी भी माता है। यही दोस्तों मेरा काम है, यही मैं करता हूँ और आप लोगों को ज़्यादातर इस चीज़ों में से बाहर निकालता हूँ दोस्तों। एक बार और दोस्तों बोलता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, जितने ज़रूरतमंद हो उसके साथ शेयर कीजिए और अंत में इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि आने वाली ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो जो आपका मेडिकल बिल 0 करने में आपकी बहुत सहायता करेगा और आपका घर का जो खुशी का माहौल है वो हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी करवाइए। अंत में आपके माता पिताओं को मेरा दिल से वंदन। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।